Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मल साहब मौजूद हैं। आज हम मुफ्ती साहब से सूरत अनफाल की फजीलत पूछेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज माशाल्लाह सूरह अनफाल के मुताल्लिक हम जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जी जी। सूरह अनफाल चूँकि ये अपने मज़मून के एतबार से बड़ी प्यारी सूरत है। जी जी। इसमें मुसलमानों के मज़बूत ईमान का ज़िक्र है। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर इस सूरह मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने मिशन के लिए पहली जंग लड़ी, जी जी, जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। ग़ज़वा बदर, जी। तो इसमें मुकम्मल ग़ज़वा बदर के मज़मून का इहाता किया गया है। सही। बताया गया है कि इस जंग के अंदर मुसलमानों ने किस तरह से फ़तह हासिल की। अब आप देखें कि इससे पिछली जो सूरत हमने डिस्कस की थी, जी जी, उसमें ज़िक्र किया गया था कि अन करीब हिजरत होगी। ठीक, अब वो हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। जी जी। तो जिहाद के अहकाम नाज़िल हो गए। जी जी। मक्का में रहते हुए जिहाद का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। वहाँ पे सब्र का हुक्म था, सब्र करें, इस्तिकामत के साथ अपने मिशन पर लगे रहें। जब मदीना आ गए तो जिहाद का हुक्म आ गया। अब हमने एक बात डिस्कस की थी कि पिछली सूरत में बताया जा रहा था कि नबियों को जो झुटलाते हैं उन पर अजाब नाज़िल होते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तरह तरह के बहतान लगाए जा रहे थे, उनको झुटलाया जा रहा था, नाउज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा हुए मदीना। जिस तरह पहली उम्मतों पर अजाब नाज़िल होता था जब वो अपने नबी को झुटलाते थे, जी जी, अब इनके ऊपर अजाब ग़ज़वा बदर की सूरत में आया। सही। अब आप अंदाज़ा करें कि 70 से ज़ायद काफरों के सरदार जी ग़ज़वा बदर में मारे गए। सुभान। और अरब, अल्लाह की कुदरत। और किन से मारे, किन से गए? अल्लाह की कुदरत देखें कि जो मक्के के काफिर थे वो तजर्बाकार थे। जी जी। बड़ी पुरानी जंगें लड़ते, बड़ी पुरानी जंगें, बिल्कुल। और ये कमज़ोर भी थे, नातवा भी थे, मदीना वाले। हालात के एतबार से भी, ना तलवारें पास, है भी कम थे, तलवारें भी नहीं, कुछ भी नहीं पास, ऐसे ही बस निकल पड़े। लेकिन अल्लाह ने कहा था ना, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बदरिन व अंतुम अज़िल्ला, इस्लाम क्या हमने तुम्हारी मदद की जिस वक्त तुम बेसरो समानी की हालत में थे। इस्लाम अपनी पावर रखता है। इस्लाम अपनी पावर रखता है। बात तो एक शेख कहा करते हैं ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। तो सूरह अनफाल को अनफाल कहा भी इसीलिए जाता है कि अनफाल का जो माना है ना वो है माल गनीमत, गनीमत के माना है। क्योंकि इस सूरत का आगाज़ या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे सवाल करते हैं माल गनीमत के बारे में, आप इन्हें कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। तो वो चूँकि माल गनीमत का सवाल इसमें आया, इसलिए इस सूरत को नाम ही सूरह अनफाल दे दिया गया। इसलिए ये अक्सर 9th 10th क्लास के अंदर भी आता है, ये सिलेबस में फर्स्ट ईयर में भी। हाँ, ये है 9th 10th के सिलेबस में ये सूरह शामिल है। जी जी। सूरह अनफाल 9th या 10th के सिलेबस में, फर्स्ट ईयर में भी इसमें कुछ आते हैं नहीं, मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर में पहले होता होगा। अब का जो सिलेबस चल रहा है उसमें नहीं है, 9th 10th के सिलेबस में। अच्छी चीज़ है, ये ज़रूर होनी चाहिए। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बहुत ही प्यारी फजीलत बयान की। हम अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस्लाम अपनी पावर रखता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to